अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम वर्ल्ड जियोग्राफी का पहला लेक्चर पढ़ेंगे। वर्ल्ड जियोग्राफी के मैप को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड जियोग्राफी में जैसा कि हम जानते हैं हमारी अर्थ 71% वाटर पर मुश्तमिल है और 29% लैंड पर मुश्तमिल है। लैंड जो है वो किस शक्ल में पाए जाते हैं? लैंड कॉन्टिनेंट्स की शक्ल में पाए जाते हैं। तो पहले हम कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन करेंगे कि व्हाट इज़ कॉन्टिनेंट। A large piece of land surrounded by water from all sides is called continent. ज़मीन का ऐसा हिस्सा जो चारों तरफ से पानी में घिरा हुआ उसको हम बरआज़म कहते हैं। What is difference between continent and island? आइलैंड और कॉन्टिनेंट के दरमियान में सिर्फ इतना फ़र्क है, a small piece of land surrounded by all sides from water is called island. दुनिया में 71% वाटर है, जिसमें से 70% वाटर साल्टी है। ओनली 1% फ्रेश वाटर है जिसको हम पी सकते हैं। पूरी दुनिया में 5 ओशंस हैं, जिनको याद करने के लिए हमें एक वर्ड पैसा याद करना पड़ेगा, PAISE। P से पैसिफिक ओशन, A से अटलांटिक ओशन, I से इंडियन ओशन, S से साउदर्न ओशन और A से अटलांटिक ओशन। एशिया के ईस्ट में कौन सा ओशन है? पहला ये क्वेश्चन आता है कि एशिया के ईस्ट में कौन सा ओशन है और ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में कौन सा ओशन है। तो एशिया के और ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन का मतलब होता है सोया हुआ समंदर, यानी इस समंदर में लहरें नहीं बनती और इस समंदर में तिजारत नहीं होती, क्योंकि बहरी जहाज को सफ़र करने के लिए लहरों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सुस्त समंदर है, तो यहाँ पर ट्रेड बहुत ही कम होती है। विच इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? पैसिफिक ओशन होगा ये हमारे पास। दुनिया का सबसे डीपेस्ट ओशन कौन सा है हमारे पास? वो भी हमारे पास पैसिफिक ओशन होगा। एक और यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ? मारीना ट्रंच एंड चैलेंजर डीप, ये 2 डीपेस्ट पॉइंट हैं जो कि पैसिफिक ओशन के अंदर मौजूद होते हैं। फिलिपाइन मुल्क के साथ एक साउथ चाइना सी है, उसके अंदर ये दोनों पॉइंट्स मौजूद हैं, मारीना ट्रंच और चैलेंजर डीप। दुनिया का सबसे छोटा समंदर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे छोटा समंदर हमारे पास है बाल्टिक सी। सी जो होता है वो समंदर का हिस्सा होता है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सी एंड ओशन? जो छोटा समंदर होता है उसको हम सी कहते हैं, जो बड़ा समंदर होता है उसको हम ओशन कहते हैं। अटलांटिक ओशन, बहरे ओकियानोस। अटलांटिक ओशन यूरोप और एशिया के दरमियान में और अफ्रीका और साउथ अमेरिका के दरमियान में मौजूद है। इसके बारे में क्वेश्चन ये आता है कि विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? अटलांटिक ओशन। इकबाल ने अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन एक और क्वेश्चन है, इकबाल ने किस समंदर को बहरे जुल्मात कहा है? अटलांटिक ओशन को। इकबाल का शेर है, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। इस शेर में जो जुल्मात कहा गया है वो अटलांटिक ओशन को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द अलेक्जेंडर ऑफ द मुस्लिम? उकबा बिन नाफे। उकबा बिन नाफे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह के दौर में अफ्रीका को फतह करने के लिए जाते हैं। उकबा बिन नाफे एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हैं जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह के दौर में गुजरी हैं। उन्होंने जब अफ्रीका को फतह करके आगे जाना फतूहात शुरू की करना चाहें तो उनके रास्ते में समंदर आ गया, तो उन्होंने अल्लाह पाक से दुआ की कि अल्लाह पाक अगर मेरे रास्ते में ये समंदर ना आता तो जहाँ तक तेरी ज़मीन नज़र आती वहाँ तक मैं इस्लाम फैला देता। उसके बाद इंडियन ओशन पढ़ेंगे। इंडियन ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? इंडियन ओशन। नेक्स्ट ओशन साउदर्न ओशन, जिसको हम बहरे मुंजमद भी कहते हैं। ये अर्थ ज़मीन के साउथ पोल पर मौजूद है। उदर्न ओशन को बहरे मुंजमद भी कहते हैं। साउदर्न ओशन ज़मीन के साउथ पोल पर मौजूद है। साउदर्न ओशन जमा हुआ समंदर होता है और इस पर रोशनी बहुत कम पड़ती है। इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि विच इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? साउदर्न ओशन। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।